अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो अब आपको 2 दिन का इंतजार करना होगा। जी हां, दरअसल देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक बंद रहेंगे। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर यानी कि आज और कल बैंकों में हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सीएलसी के बीच हुई वार्ता विफल हो गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिन की इस हड़ताल में राजस्थान के 25,000 बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कि प्रतिदिन 10,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। 2 दिन तक राज्य की 4,000 से भी अधिक शाखाओं पर ताले लगे रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के 6650 एटीएम में हड़ताल के दौरान पैसा नहीं भरा जाएगा और हड़ताल को एटक, इंटक, सीटू समेत 10 यूनियनों का समर्थन भी हासिल है। हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन, पुरानी पेंशन की बहाली जैसी डिमांड शामिल है और हड़ताल का मुख्य नारा है लोगों को बचाओ और देश बचाओ। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनय भल्ला ने बताया कि हड़ताल के क्रम में सभी बैंक कर्मी जयपुर स्थित बीमा भवन, अंबेडकर सर्किल पर 11 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन ये बैंक हड़ताल है, आज और कल, यानी कि कोई भी जरूरी काम अगर आपके हैं तो फिर वो अब पेंडिंग रहने वाले हैं। लगभग 2 दिन आप ये मान के चलिए, क्योंकि बैंक हड़ताल रहेगी और सरकारी बैंक सारे बंद रहेंगे, क्योंकि यहां पर विरोध हो रहा है निजीकरण को लेकर, यहां पर विरोध हो रहा है मनमानी को लेकर, और जो मुख्य बैंक हैं वो अब बंद रहने वाले हैं, सरकारी बैंक है। तो ऐसे में बहुत से जो एटीएम हैं उन तक पैसा नहीं पहुंचेगा, बहुत सारे जो ज़रूरी ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि हज़ारों करोड़ का जो टर्नओवर है, हज़ारों करोड़ का जो पूरा कारोबार है, बाजार है, वो इससे प्रभावित होने वाला है। बैंक हड़ताल होगी और सबसे मुख्य बात है कि सरकारी बैंकों से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो प्रभावित इससे होंगे और साथ ही आम जनता के लिए तो परेशानी का सबब बनने ही वाला है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी स्वतंत्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, बड़ी हड़ताल, 2 दिन की अचानक से हड़ताल, जनता का क्या होगा? परेशानी तो बड़ी है इनके लिए। हड़ताल अचानक तो नहीं है, हड़ताल तो पूरी तरह से प्रस्तावित थी और सरकार से बातचीत हुई। सरकार ने जो उनकी मांग थी कि जो इस बार संसद चल रही है उसमें बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने से सरकार कहे कि वो नहीं ला रही है तो हड़ताल खत्म हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया। तो साफ है कि सरकार अपने जो कि अमेंडमेंट करना है बैंकिंग सेक्टर में, उस पर रास्ते पे आगे बढ़ रही है और इस कारण से हड़ताल की जा रही है। हड़ताल का मुख्य मकसद है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन जो सरकार करने की मंशा है और जो बजट में प्रस्तावित था तो उसको रोकने का प्रयास है और इसलिए लगभग 10 लाख के अधिक आसपास पूरे देश में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। आज स्वतंत्र, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलने वाली? जो आम आदमी इस वक्त घर पे बैठा हुआ है, जिसके पास इस वक्त की खबर जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या जानकारी है? 2 दिन उनके लिए अगर जरूरी काम हो तो कैसे किया जाए? बैंकों में जिस तरह के आपके लेजर ट्रांसफर होते हैं या आपके बैंकों के लेन देन होते हैं बैंक शाखा में, वो सारे प्रतिबंधित रहेंगे, वो सारे बाधित होंगे। लेकिन ऑनलाइन आप कुछ भी काम करना है तो आप कर सकते हैं। बैंकों के जो 3 और 4 स्तर के अधिकारी हैं वो हड़ताल पर हैं। 3 से 4, कुछ बैंकों में स्केल 3 और कुछ बैंकों में स्केल 4 से ऊपर के अधिकारी काम पे आएंगे, लेकिन चूंकि वो कैशियर जैसे अधिकारी या जो मुख्य रूप से लेजर का काम करते हैं, बैलेंस का देखने का, ट्रांसफर का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, वो नहीं होंगे, इसलिए बैंकों में काम नहीं होगा। यानी काउंटर पर सीधे तौर पर काम नहीं होगा, लेकिन काउंटर पर सीधे तौर पर काम नहीं होगा। लेकिन स्वतंत्र, इसके साथ ही एटीएम्स को लेकर क्या अपडेट है? उसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है कि मैक्सिमम जो एटीएम से वहां तक पैसा ही नहीं पहुंचाया जाएगा, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? एटीएम खाली हो सकते हैं, एटीएम खाली हो सकते हैं क्योंकि एटीएम में जो पैसा पहुंचाने का काम होता है वो मुख्य रूप से जो 3 लेवल के अधिकारी होते हैं वही करते हैं, उनकी उसको देखरेख में होता है, इसलिए वो भी खाली हो सकते हैं। कर्मचारियों के अगर आक्रोश की बात करें स्वतंत्र, जिस प्रकार से नाराजगी वो लोग जता रहे हैं, जिस प्रकार से हड़ताल की बात वो कर रहे हैं, तो क्या इसके आगे बढ़ने की भी संभावना है या फिलहाल 2 दिन पर ही उम्मीदें टिकी हुई हैं कि 2 दिन बाद में चलिए कम से कम जनता को जो सेवाएं हैं वो मिल पाएंगी? देखिए, बैंक अधिकारियों से जो बात की है उनका कहना है कि अगर सरकार अपना कदम वापस नहीं लेती है तो वो भी किसान आंदोलन की तरह अपना रुख कड़ा कर सकते हैं, लेकिन किस सीमा तक होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैंक अधिकारी और किसानों में काफी अंतर है और उनकी स्थितियों में भी काफी अंतर है।
फिलहाल 2 बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक और ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन बैंकों को डर है कि आगे जो निजीकरण की राह है सरकार उसको और बढ़ा सकती है। इसलिए शुरुआत से ही बैंक कर्मी सतर्क हैं और हड़ताल की राह पर है। उनका कहना है कि बैंक जिस तरह से, सरकारी बैंक जिस तरह से अपनी सेवाएं सामाजिक सरोकार के साथ सेवाएं देते हैं, उस तरह से निजी बैंक नहीं दे सकते। इसलिए उनका नारा है बैंक बचाओ देश बचाओ। स्वतंत्र, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का क्या प्रावधान क्या है इसको लेकर, और क्या इसमें कदम उठाए जा सकते हैं? इसमें नो वर्क नो पे के तहत काम पे हड़ताल पे करते हैं। मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो इनकी छुट्टी नहीं होती है, बाकायदा ये जो है ना पैसे कटते हैं इनके, और नो वर्क नो पे के तहत काम पर हड़ताल करते हैं। पर अगर ये हड़ताल बढ़ जाती है तो फिर क्या कोई विकल्प पब्लिक के लिए बचेगा यहाँ पर? देखिए, प्राइवेट बैंक सभी खुले हुए हैं, तो प्राइवेट बैंक में तो काम हो ही रहा है। और इसके अलावा लेकिन जो आप कह रहे हैं वो चिंता बड़ी है कि जनता के पास क्या विकल्प रह जाएगा। देखने वाली बात होगी कि टकराव किस ओर बढ़ता है, लेकिन बैंक कर्मी बड़े टकराव की ओर बढ़ेंगे इसकी संभावना कम है, क्योंकि आज भी सभी बैंक अधिकारी, मतलब जो डिसीजन लेते हैं अधिकारी, जो मुख्य रूप से बड़े अधिकारी हैं, चीफ मैनेजर से ऊपर के अधिकारी या एजीएम एसबीआई में एजीएम से ऊपर के अधिकारी, वो हड़ताल पे नहीं है। तो हड़ताल पे सीमित अधिकारी हैं, और क्या उसके परिणाम होते हैं वो अभी आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल स्वतंत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, दर्शकों तक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अपडेट आप लगातार पहुंचाते रहिएगा। जयपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी स्वतंत्र जुड़े और आप सब तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। आपको बता दें 2 दिन यानी कि आज और कल आप बैंक ना जाएं, क्योंकि आपका काम नहीं होने वाला, कर्मचारी हड़ताल पर है।